पर मजीद बात करेंगे। मलिक मुश्ताक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, अहम पेशरफ्त की गई है और तहकीकात भी की गई है, अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। जो पहले तक शको शुबहात सामने आ रहे थे, क्या किसी हद तक कम हुए? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी अदारों की तरफ से 3 दिन रेकी करने के बाद आज लाहौर शाहूदी गढ़ी मेन बाजार से 2 मुश्तबा लोग जो के सहूलतकार थे, दाता दरबार बम धमाके के जिसने धमाका किया उसके सहूलतकार थे। जराये के मुताबिक उनके नाम असद अब्बास और शाहिद सामने आए हैं। आपको बता दें कि 3 माह कबल असद अब्बास ने शाहूदी गढ़ी में एक घर किराए पे लिया, नीचे दुकान थी और ये दुकान पे चाय बेचने का कारोबार करते थे। इनका जो चाय का होटल था वो 24 घंटे खुला रहता था और उसी होटल के साथ जो कमरा लिया गया था वहां पर ये लोग बैठ के दहशतगर्दी और ऐसे गलत कार्यों की जो प्रोपेगेंडा करते थे। और चूंकि पुलिस ने 2-3 तहकीक के बाद 4 मुजरमान को वहां से गिरफ्तार किया है और मालूम ये हुआ है कि ये धमाका करने वाला शख्स लाहौर स्टेशन से चिंकी रिक्शे बैठा, इसके साथ 2 और लोग थे। क्योंकि सेफ सिटी कैमरा से पता चला है कि 2 लोग इसके साथ थे जो चिंकी बैठ के दाता दरबार तक आए और 40 की मदद से चिंकी रिक्शा ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, इस हवाले से मैं आगाह कीजिएगा, चूंकि आपने भी बताया कि टी स्टॉल के मालिक समेत 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, तो इस हवाले से मैं आगाह कीजिएगा कि किस हद तक इनके हवाले से शवाहिद आप लोग को मिले हैं या पुलिस को मिले हैं कि ये लोग वाकई ही उस वाक़े में मुलव्वस रहे हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से आपको मैंने पहले भी बताया था कि धमाके के बाद मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां अपने अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। इसी तरह जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे 3 इनकी रेकी की है। क्योंकि अब आपको मालूम है कि पूरे शहर में CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उससे पता चल जाता है कि कौन शख्स कहां से किस चीज पर बैठा, कहां पहुंचा और उसने वारदात कहां पर की। इसको चूंकि मुकम्मल रेकी की गई है, ये स्टेशन से बैठा। और तो मलिक मुश्ताक, आपने जिस तरह से अभी कहा कि तमाम फोर्सेस जो है वो इन एक्शन है और एक्टिव दिखाई देती है इस मामले के हवाले से, लेकिन मुझे ये बताइएगा, आपकी पुलिस हुकाम से भी बात हुई होगी तो उनका इस हवाले से क्या कहना है? इस तरह के पहले भी वाकयात पेश आ चुके हैं लेकिन अभी तक उनका खातिर खा कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया, तो क्या इस वाकये में भी ऐसा ही होगा कि शको शुबहात की बिना पर गिरफ्तारियां भी की जाएंगी, बाद में अहम पेशरफ्त भी सामने आती रहेगी, लेकिन जो असली मुलजिम है, असली जो मुजरिम है, वो कानून की गिरफ्त से आजाद ही रहेगा? जी देखें, बम धमाका या ऐसा हाई प्रोफाइल जो केस होता है, ये कोई आम केस तो नहीं होता। इस पीछे तंजीमें और ऐसी लोग शामिल होते हैं तो इतना बड़ा जो कार्रवाई करवाते हैं। तो चूंकि पहले भी पाकिस्तान आर्मी ने ज़रबे अज़ब शुरू करके इंतहाई सख्त किस्म के इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को ना पकड़ा बल्कि उनको सजाएं भी दिलवाई और आज दोबारा से ये काम शुरू हुआ है। ये इनका अल्टीमेटम है। पुलिस को टारगेट किया गया था, पुलिस की गाड़ी के साथ धमाका किया गया था। पुलिस की जानिब से ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां जिन्होंने वहां से शवाहिद इकट्ठे किए थे वो एक्शन है। जल्द अज जल्द तमाम एजेंसियां अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी बात रही इनकी गिरफ्तारी की और इनको सजा दिलाने की, तो मुकम्मल तौर पे इनको सजा भी मिलेगी क्योंकि इन केसों में जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े आराम से की जाती है कि इसके पीछे कौन सी तंजीम है, कौन लोग हैं जो ऐसे। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक हमें तमाम तरह आगाह करने का।